हेलो एवरीवन। सो ऐसे बैठा था आज तो एक बच्चे का वो आया था कि सर तैयारी कैसे करें, थोड़ा डाउटफुल हो रहा हूँ और तैयारी हो नहीं पा रही है क्योंकि अभी आप लोगों के जो हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं, जीडी वाले, और अग्निवीर के भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों के दिमाग में जो है ना एक डाउट भरा हुआ है कि यार मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो उसी के संबंध में मैंने सोचा कि एक वीडियो बना ली जाए, थोड़ा आप लोगों को अपनी ओर से जितना हो सकता है मैं गाइड कर देता हूँ। ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगा वीडियो को, 15 मिनट की वीडियो, और बिल्कुल प्रिसाइज बातें बोलूँगा। देखो, सच बोलूँगा, आपको पसंद आए आप सुनना, नहीं आए छोड़ के चले जाना। ठीक है, तो एक बच्चे का डाउट आया था मेरे पास कि सर अब एग्ज़ाम नज़दीक हैं और मैं सब भूल चुका हूँ, मुझसे तैयारी हो नहीं पा रही है, मैं क्या करूँ, कैसा करूँ। और ये सिर्फ एक बच्चे का नहीं है, देखो हर बच्चे के साथ यही समस्या है कि आप जब तैयारी करने बैठते हैं तो एक अलग जोश के साथ बैठते हैं उस समय, और धीरे धीरे कुछ समय बाद वो जोश फेड होने लग जाता है। मेरे साथ भी होता था, आप लोगों के साथ भी होता होगा, बिल्कुल होता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं कुछ पॉइंट्स पकड़ूंगा, उन पॉइंट्स पे मैं बात करना चाहूँगा। पहला पॉइंट जो मैं पकड़ के जिस पे बात करना चाहूँगा कि अपना लक्ष्य क्या निर्धारित किया जाए। ठीक है, देखो जब आप 12th पास होते हैं तो आपके पास ऑप्शंस खुलने शुरू हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा ऑप्शंस खुलते हैं आपके पास जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आगे एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के सोचते हैं तो ऑप्शंस बहुत सारे खुलते हैं। ठीक है, बट मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। सरकारी नौकरी न तो पढ़ाई का खेल है, ना ही सरकारी नौकरी इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने कैपेबल हैं। आपका नौकरी पाना इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने अपना डोमेन समझा कि नहीं समझा। दूसरी चीज़ कि आपने सही एग्ज़ाम पकड़ा या नहीं पकड़ा। मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। अगर मैंने समय रहते एसएससी के एग्ज़ाम्स, सीपीओ, सीजीएल या फिर बैंकिंग के कोई एग्ज़ाम जैसे क्लरिकल की पोस्ट या पीओ वगैरह, इन सब पे फोकस किया होता तो आज मैं भी गवर्नमेंट जॉब पे होता। मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती ये करी कि मैं एक एग्ज़ाम के पीछे पड़ गया पागलों की तरह, और मुझे लगा कि बस यही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। तो जो भी बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी और जो तैयारी में आने वाले हैं, उन दोनों के लिए मेरा एक सजेशन है। सजेशन ये है कि भाई सबसे पहले तो आप जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सबके फॉर्म भरो, सारे एग्ज़ाम्स देने जाओ, और जब आप एग्ज़ाम्स दोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम मैं ईज़िली क्रैक कर लूँगा अगले आने वाले 1 से 2 अटेम्प्ट में। बस जहाँ पे आपको जिस एग्ज़ाम्स पे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है उन एग्ज़ाम्स को पकड़ के आप तैयारी कीजिए। तो पहली चीज़ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ये कि भाई पहले एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर कैसे करो? सारे फॉर्म भरो, सारे एग्ज़ाम्स देने जाओ, आप घूमने भी जाओ, उस बहाने दुनिया भी देखोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी। ठीक है, दूसरी चीज़, हर एक एग्ज़ाम को देने के बाद आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से पता चलेगा कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। जैसे किसी बच्चे की स्पीड बहुत तेज़ है बट उसकी जीएस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसको पता है यार मैं मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेता हूँ, बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ, बट मेरी जीएस ख़राब है। अब वो बच्चा अगर 10 पेपर दे रहा है तो 10 में से 2 पेपर ऐसे होंगे जो कि आपके बैंकिंग के पेपर हैं, जिसमें उसको लगेगा कि यार ये पेपर अगर मैं देता हूँ ना मैं आराम से क्लियर कर लूँगा। वहीं वो बंदा सीडीएस का पेपर देने, सीजीएल का पेपर देने जाएगा, उसको लगेगा भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। अब वो बच्चा अगर गलती कर रहा है, वो घुस रहा है कौन से एग्ज़ाम में, ज़बरदस्ती सीडीएस के एग्ज़ाम में, सीजीएल के एग्ज़ाम में फंसेगा।
दूसरी चीज़, कोई बंदा स्लो है कैलकुलेशन में बट कर सारे क्वेश्चन लेता है, साथ ही साथ वो जीएस में भी अच्छा है, बाकी सब्जेक्ट में भी कमांड अच्छी है, वो बच्चा घुस रहा है भाई कौन से एग्ज़ाम में, बैंकिंग के एग्ज़ाम में, तो वो कभी क्लियर नहीं कर पाएगा। उसको पता रहना चाहिए कि मेरा डोमेन कहाँ सही बैठ रहा है, मैं उसी हिसाब से तैयारी करूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आप सभी के दिमाग में क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट जिस पे मैं आना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चों को अभी आप लोगों का एसएससी जीडी का, अग्निवीर का पेपर है, साथ ही साथ अब सीडीएस के पेपर्स आएंगे, सीजीएल आएगा, सीपीओ आएगा। तो एक समस्या से सभी जूझते हैं कि पेपर से जस्ट पहले कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है। अब देखो, सच को सच की तरह समझना और अडॉप्ट करना कि भाई अगर तैयारी तुम्हारी सही नहीं है तो तुम्हें डर लगेगा। अगर तुमने साल भर मजाक मस्ती करी है और अपना 100% नहीं दिया है, तुमने 90% भी दिया है, तो पेपर में जाने से पहले तुम्हें डर लगेगा। आई एम डैम श्योर लगना ही है। क्यों? मैंने भी बहुत सारे पेपर्स दिए, मुझे कभी डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने भाई बहुत जम के तैयारी करी थी। मैं इतने कॉन्फिडेंस से जाता था ना, और 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटा 2 घंटा फिनिश करके आता था, मुझे कभी डर नहीं लगा भाई। तुम्हें कैसा डर लग जा रहा है यार अनोखा? हमारे टाइम पे तो इतना यूट्यूब भी नहीं था, इतनी ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं थी, मैंने तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे पढ़ा है, मुझे डर नहीं लगा। तुम्हें किस बात का डर है भाई? अगर डर लग रहा है इसका मतलब तुमने अपनी तैयारी सही नहीं करी है। तो पहली चीज़ तो अब डर के कोई फ़ायदा है नहीं, पेपर तो तुमने देना ही है। निकलना न निकलना वो बात की बातें हैं। देखो, गीता का एक श्लोक में याद दिलाता हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अपने कर्म पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। अभी यहाँ उल्टा क्या हो गया है आजकल की जनरेशन में कि कर्म पे ध्यान तो है नहीं, लेकिन फल की चिंता ज़्यादा है। तो भाई पहले कर्म तो सुधारो, कर्म सुधरेगा तो फल की चिंता अपने आप ही नहीं होगी कभी। आप लोग चिंतित हो रहे हैं, आपको टेंशन हो रही है कि मेरा पेपर नज़दीक आ रहा है, इसलिए कि आपने तैयारी अच्छी नहीं करी है, आपको पता है कि आपने अपना 100% नहीं दिया है। नेक्स्ट टाइम अपना 100% देंगे तो आपको खुद ही अपने मन से वो डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे मैं बात ये करना चाहूँगा कि ठीक है, आपने अपना डोमेन पकड़ लिया, आपको पता चल गया कि मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ये एग्ज़ाम मैं निकाल सकता हूँ इजीली, और अब आप तैयारी करने बैठे हैं। तो तैयारी की कैसे जाती है, बहुत बेसिक शब्दों में समझाऊंगा, उसको समझना और उसको फॉलो करना। देखो, जब आप तैयारी करने बैठते हो ना, तो एक जल्दबाजी में बैठते हो कि मेरा कोर्स जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और मेरा एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी निकले। भाई ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, जो आपके फेलियर का कारण बनती है। इस फेलियर से अगर आपको बचना है तो पहले तो मैं क्लियर कट आपके सामने बात रखूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम का कोर्स हो, चाहे छोटा कोर्स एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो, 6 महीने तो मिनिमम लेता ही लेता है। खाली कोर्स पढ़ना, समझना और कोर्स कंप्लीट करना, 6 महीने तो सिर्फ इसी में लग जाते हैं। और अगर आप कोई बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी करने की सोच रहे हो, सीडीएस, सीजीएल, एसएससी के एग्ज़ाम्स की, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स की, तो भाई तुम्हें बुरा लगे चाहे भला लगे, 1 साल से पहले अगर तुम सोच रहे हो मेरा कोर्स ख़त्म हो गया है, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। देख लेना, तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। 1 साल भाई कोर्स ख़त्म करने में लगता ही लगता है। तो पहले तो 1 साल अपने आप को दो, उस कोर्स को समझो, बिल्कुल डीप में जाओ, एक एक बेसिक क्लियर करो। ठीक है, और पढ़ाई ऐसी करो कि अगली बार जब रिवीजन करने बैठो तो दोबारा पेन ना चलानी पड़े, बिना पेन चलाए काम हो जाए। ऐसी आपकी तैयारी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा गलती आप लोग यही कर रहे हैं कि आप लोग अपने कोर्स को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि बस मैं बैठ जाऊंगा और बस मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा।
भाई लाइफ की बहुत बड़ी गलतियां हैं ये खा जाएंगी तुम्हें। 1 साल लगेगा तुम्हें तैयारी करने में, 1 साल पूरी डीप में पढ़ाई करो ना यार, क्या दिक्कत है? ये सोचो ही मत मुझे एग्ज़ाम देना है, 1 साल सिर्फ पढ़ो उसके बारे में। 1 साल बाद जब आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाता है, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, वो दिन के बाद आप रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं, आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करते हैं, और तब आपको अपनी गलतियां समझ में आती हैं कि मैंने पिछली बारी क्या गलतियां करी थी। उन गलतियों को आप रेक्टिफाई करते हैं, समय के साथ साथ बेहतर होते जाते हैं, तब जाके 2 साल 1.5 साल में आपका सिलेक्शन हो पाता है। कोई बोलेगा सर 6 महीने में सिलेक्शन कैसे करें? भाई नहीं होता है, नहीं होता है। कोई टीचर झूठ बोलेगा, कुछ बोलने दो, मैं नहीं बोल सकता, नहीं होता है भाई सिलेक्शन। अगर तुम मुझसे पढ़ना चाहते हो और तुम ये सोच के पढ़ना चाहते हो कि भाई 6 महीने में सिलेक्शन करा दे, मैं नहीं करा सकता हूँ। होंगे इंडिया में टीचर जो कहते होंगे 1 महीने में क्रैश कोर्स, 2 महीने में क्रैश कोर्स, 6 महीने में आपका एग्ज़ाम निकाल देंगे, आप पढ़िए उनसे। मैं तो नहीं करवा पाऊँगा भाई सिलेक्शन। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि 1-1.5 साल मेरे साथ रहो, मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा, बट वो 1 साल 1.5 साल डेडिकेशन के साथ मेरे साथ बने रहना, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, इस पे आता हूँ। भाई जब पढ़ना शुरू करते हो ना, तो ये सोच के नहीं पढ़ा जाता कि कहाँ से पढ़ूँ, सिर्फ पढ़ा जाता है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की जाती है उस समय। 1 महीना 2 महीना आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको अजीब सा लगेगा, यार मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, छोड़ते नहीं हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। 1 महीने 1.5 महीने बाद आपको खुद ही समझ में आने लग जाता है कि अच्छा यहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, इसको सुधारना है, ये चैप्टर नहीं करना था शुरू, पहले ये वाला चैप्टर स्टार्ट करना था। मैं अपने पर्सनल चीज़ बता रहा हूँ, मैं मैथ्स शुरू करता हूँ परसेंटेज से। पूरी दुनिया नंबर सिस्टम से शुरू कर रही है, मैं परसेंटेज से शुरू कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? बहुत बड़े रीजंस हैं यार, मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे ना तो बहुत लंबा गेम है, और वो लंबा गेम पूरा अपने हाथ में रहता है। परसेंटेज से शुरू करता हूँ मैं, परसेंटेज में वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस कराता हूँ, उसके जस्ट बाद रीजनिंग में वेन डायग्राम कराता हूँ, उसके जस्ट बाद सिलॉक्स कराता हूँ। कारण है ना, देखा है, इतने साल तैयारी की है, इतने साल पढ़ाया है, तो पता है भाई कहाँ पे गलतियाँ होती हैं, वो गलतियाँ ना दोहराई जाए। इसीलिए सबसे पहले तो आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपने ये नहीं देखना है कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। पढ़ते रहो, पढ़ते पढ़ते खुद समझ में आ जाता है। ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। अब कई लोग ऐसे भी होंगे जो भाई सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते हैं, जो टीचर से पढ़ना चाहते हैं। और मैं इतना भी बोलता हूँ आपको, भाई लाइफ में गुरु की आवश्यकता सभी को पड़ती है, एक न एक पॉइंट पे तो पड़ेगी ही पड़ेगी। क्यों? टीचर्स आपकी चीज़ों को आसान बना के देता है। जिस चीज़ में आपको 200% एफर्ट लगना था उसको 10% करके देता है, कहता है भाई बाकी अब तुम इसको प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो टीचर से पढ़ना है, बहुत अच्छी बात है भाई, पढ़ो, बट मेरी पहली और आखिरी बात, इसको हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में गुरु बदले नहीं जाते हैं। जिसने अपने गुरु बार बार बदले उसने धोखा खाया। और एक बात मैं सारे शिक्षकों के लिए बोलना चाहूँगा भाई, हर शिक्षक कैपेबल होता है। आप किसी को कम आंकते हैं, किसी को ज़्यादा आंकते हैं, हर शिक्षक में उतनी ही क्षमता है जितने दूसरे शिक्षक में है। बशर्ते बात यह है कि आप उससे कनेक्ट कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। पहले ढूंढो कि कौन सा ऐसा टीचर है जिसके साथ मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ अच्छे से, और एक बार आप कनेक्ट कर पाए तो जिस दिन तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आप टिके रहना उस टीचर के साथ। मैं बता रहा हूँ, एक अकेला बंदा आपको सिलेक्शन दिला जाएगा। जहाँ 10 नहीं दिला पाएंगे ना, वहाँ वो अकेला बंदा सिलेक्शन दिला देगा। बट शर्त यही है कि भाई एक बार उसके साथ बैठ गया, फिर आपने हिलना नहीं है। जिस दिन तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आप उस टीचर के साथ बने रहो, वो दिला के रहेगा आपको सिलेक्शन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि टीचर सिलेक्शन दिला ना पाए। अगर सिलेक्शन दिला ही नहीं सकता तो वो टीचर है किस बात का? मेरे पास भी पढ़े हैं यार बच्चे, 2.5 साल भी पढ़े हैं, 2.5 साल बाद सिलेक्शन हो रखा है।
कभी फिजिकल में बाहर हो गए, कभी मेडिकल में बाहर हो गए, कभी डीवी में बाहर हो गए, कभी मेरिट आउट हो गए, लगे रहे, हो गए। कई ऐसे भी थे जो छोड़ के चले गए 20 से। 3 महीने पढ़ा, पेपर से जस्ट 3 महीने पहले आए, पढ़ाई करी, पेपर दिया, उसके बाद गायब हो गए। भाई वो आज भी घूमते हुए ही दिखते हैं। जो बंदे लगे रहे ना मेरे पीछे, सब भर्ती हो गए। तो एक टीचर पकड़ो, उस टीचर के साथ बने रहो तैयारी में, वो टीचर निकलवाएगा भाई तुम्हें। और एक पॉइंट, सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं, क्या गलती करते हैं कि आप लोग फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद आप लोग 1-1.5 महीने के लिए तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं, पेपर में सिलेक्शन नहीं होता है, फिर आप घर बैठ जाते हैं, मज़े करते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं। फिर अगला फॉर्म जब आप लोगों का आता है, तब आपको होश आती है कि अच्छा दोबारा कोचिंग करने जाना है। फिर आप दोबारा जाते हैं, फिर आप दोबारा पढ़ते हैं। ठीक है, ये गलती अपनी ज़िंदगी में मत करना भाई, कभी मत करना। अब तैयारी में जिस दिन बैठ गए, आपने एक एग्ज़ाम का फॉर्म भर लिया, वो दिन और जिस दिन तक आपका कॉल अप लेटर नहीं आता, वो दिन, तब तक आप पढ़ाई से अलग नहीं हो सकते हैं। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, इंडिया के किसी भी कोने में आप पढ़ाई कर रहे हो, आप एक बार अगर आपने तैयारी शुरू कर दी, तो जब तक आपका कॉल अप लेटर हाथ में नहीं आता है, वो क्लास, वो टीचर और आप, ये तीनों का संबंध बने रहना चाहिए। और इतना भी कह रहा हूँ, जिस दिन कॉल अप लेटर आ जाता है उसी दिन छोड़ देना पढ़ाई, उससे अगले दिन मत पढ़ना कभी, लेकिन उस दिन तक भाई पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। रही बात, अभी एसएससी वालों के पेपर होने वाले हैं, जीडी का पेपर है और अग्निवीर का पेपर है। तो भाई मेरी बेस्ट विशेज़ रहेंगी। एज अ टीचर मैं हमेशा ये चाहूँगा कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, आप जल्दी से जल्दी नौकरी में लगें। बट एक एडवाइस मैं आप लोगों को ये भी दूंगा कि पेपर दो, एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं होगा उसकी टेंशन छोड़ दो, अगले की तैयारी में लग जाओ। और तैयारी ऐसी करना, अगर इस बार तुम्हारा कहीं से मिस भी हो जाता है तो इतना मेक श्योर करना कि भाई अगले बार तो मिस नहीं होने दूंगा। फिर चाहे 1 साल 2 साल 3 साल आपको बैठे रहना पड़े, आपको पढ़ते रहना पड़े, लगे रहना भाई। और जो चीज़ें लाइफ में दोबारा आ सकती हैं भाई, उनको स्किप कर दो। अभी किसी का बर्थडे है, दोबारा आ सकता है, स्किप कर लो। त्यौहार है, दोबारा आ सकता है, अगले इस साल नहीं मनाओगे, अगले साल मना सकते हो, स्किप कर लो। लेकिन ये जो अटेम्प्ट है आपका, ये दोबारा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ये अटेम्प्ट आपका दोबारा नहीं मिलने वाला है। अटेम्प्ट में आप सेलेक्ट हो गए, आपके दोस्त का बर्थडे है, आप अगले साल नौकरी लग के छुट्टी आके तब उसके साथ बर्थडे मना सकते हो। आप होली मना सकते हो, आप दिवाली मना सकते हो, बट आप अटेम्प्ट दोबारा नहीं दे सकते। अगर मेरी बात समझ पाओगे ज़रूर समझना। तो पहली चीज़ तो मेरी बेस्ट विशेज़ रहेंगी अग्निवीर वालों को और एसएससी वालों को। दूसरी चीज़, अपना एग्ज़ाम दे के आना, उसके बाद चिंता छोड़ देना क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। नेक्स्ट एग्ज़ाम पे फोकस करना। जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनको तो मैं स्पेशली एडवाइस दूंगा भाई, जो नए आए हैं अभी, बने रहो भाई। सिलेक्शन दिलाना मेरा काम है, मैं दिलाऊंगा, समय लगेगा बट मैं दिलाऊंगा। ठीक है, तो बस एक यही संदेश देना था आप लोगों को। आई होप सभी समझेंगे इस संदेश को और फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। साइनिंग ऑफ।